सोचिए, क्या सिर्फ एक छोटे से ऑनलाइन चेकबॉक्स पर क्लिक करने से पूरे राज्य का सिस्टम हिल सकता है? बिल्कुल हिल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं दी 5% लूप होल, यानी एक ऐसी ब्यूरोक्रेटिक मिस्ट्री की जिसने एक बहुत बड़ी कानूनी उलझन खड़ी कर दी। चलिए समझते हैं कि कैसे एक छोटे से नियम ने पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम को हिलाकर रख दिया। 14,964, जी हाँ, 14,964। सुनने में तो ये बस एक नॉर्मल सा नंबर लगता है, राइट? लेकिन ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उन कैंडिडेट्स का नंबर है जिन्होंने फॉर्म भरते हुए दावा किया कि उनके पास एक बेहद स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक ऐसी डिग्री जो असल में इतनी आसानी से मिलती ही नहीं है। अब जरा इस डेटा को देखिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। एक तरफ अकेले मध्य प्रदेश में 14,964 लोग कह रहे हैं कि उनके पास आरसीआई यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ऑफिशियल डेटा बताता है कि पूरे देश में ऐसी सिर्फ 5,271 वैलिड डिग्री ही मौजूद हैं। मतलब जितने असली डिप्लोमा देश भर में नहीं हैं, उससे दोगुने से ज्यादा लोग अकेले एमपी में इस डिग्री के होने का दावा कर रहे थे। ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो सवाल ये है कि आखिर दांव पर क्या लगा था? बात हो रही है प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025 की। स्कूल एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट्स में करीब 13,089 सरकारी पदों पर भर्ती होनी थी। इतने बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव की पूरी प्रक्रिया इस एक विसंगति या कहें इस एक डेटा एनॉमली की वजह से पूरी तरह पटरी से उतर गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गड़बड़ी शुरू कहां से हुई? चलिए सीधे उस ऑफिशियल रूल बुक पर चलते हैं जहां से इस सिस्टमैटिक लूप होल ने जन्म लिया। ये जो क्लॉज 7.7 है ना, बस यही वो ओरिजिनल नियम है जिसने इस पूरे बवाल की नींव रखी। इस भारी भरकम कानूनी भाषा को थोड़ा सिंपल करते हैं। क्लॉज 7.7 असल में एक बहुत बड़ा, बहुत ही पावरफुल एडवांटेज देता है। नियम ये था कि अगर किसी कैंडिडेट के पास आरसीआई से मान्यता प्राप्त स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा है तो उसे सिलेक्शन टेस्ट में 5% बोनस मार्क्स मिलेंगे। अब हम सब जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5% का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा जंप है जो मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक को जमीन से सीधा आसमान पर पहुंचा सकता है। और सच कहें तो यही वो लालच था जिसने हजारों कैंडिडेट्स को अपनी तरफ खींचा। लेकिन सिस्टम से चूक कहां हुई? प्रॉब्लम यह थी कि इस 5% के भारी भरकम बोनस को क्लेम करना हद से ज्यादा आसान था। फॉर्म भरते वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर बस एक छोटा सा चेकबॉक्स था, यस या नो, और जैसे ही किसी ने यस पर टिक किया, ऑटोमेटेड सिस्टम ने बिना कोई सवाल पूछे मान लिया कि हाँ भाई, इनके पास डिप्लोमा है। कोई इमीडिएट वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक माउस क्लिक और 5% मार्क्स पक्के। जाहिर है, जब ये बात खुली तो मामला सीधा कोर्ट पहुंचा और वहां 2 बिल्कुल अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स आमने सामने थे। एक तरफ थे वो ईमानदार कैंडिडेट्स जो इस बात से भड़के हुए थे कि बोर्ड ने डॉक्यूमेंट्स चेक ही क्यों नहीं किए। उनका कहना था कि सिस्टम की गलती से उन्हें मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और दूसरी तरफ एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड अपना बचाव ये कहकर रहा था कि देखिए, हमारा सिस्टम तो फुली ऑटोमेटिक है, सॉफ्टवेयर यस देखता है और मार्क्स दे देता है, वेरिफिकेशन करना तो बाद में राज्य सरकार का काम है। तो बेसिकली ये एक रिजिड सॉफ्टवेयर बनाम इंसानी न्याय की लड़ाई बन गई थी। लेकिन कोर्ट में एक ऐसा नियम पेश किया गया जिसने बोर्ड के इस ऑटोमेटेड सिस्टम वाले बहाने की हवा निकाल दी। रूल बुक का क्लॉज 3.15 सब क्लॉज 6, इसमें साफ लिखा था कि कैंडिडेट्स को सिर्फ यस टिक करके नहीं छोड़ना है, बल्कि अपना आरसीआई डिप्लोमा अपलोड भी करना है। मतलब सिर्फ हवा में दावा करना काफी नहीं था, आपको डिजिटल फॉर्म के साथ सबूत भी देना था। इतने क्लियर नियम के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि सिलेक्शन बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा रहा। उनकी दलीलें सुनिए। पहला, हमारा काम सर्टिफिकेट चेक करना नहीं है। दूसरा, हमने सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया है कि यस टिक करते ही 5% बोनस मिल जाए। तीसरा, असली वेरिफिकेशन तो काउंसलिंग में होना है। और चौथा, जो सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने रखा, वो ये कि मेरिट लिस्ट तो पहले ही आगे भेजी जा चुकी है, अब हम इसे दोबारा नहीं बना सकते। कुल मिलाकर बोर्ड ने अपनी सारी जिम्मेदारी कंप्यूटर कोडिंग और दूसरे डिपार्टमेंट के सिर मढ़ दी। अब इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी फिल्म से कम नहीं है। जब रिजल्ट आए तो जिन हजारों लोगों ने फेक यस टिक किया था, उनमें से कुछ ने रियलाइज किया कि अरे, हमारे तो ओरिजिनल मार्क्स ही इतने अच्छे हैं कि बिना बोनस के भी हम पास हो जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत एक यू टर्न लिया। उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि हुजूर, वो यस पर क्लिक होना तो बस एक मासूम सी गलती थी, हमें अब नो चुनने की परमिशन दे दी जाए। समझ रहे हैं आप? ये सीधे सीधे अपनी नौकरी बचाने की चालाकी थी ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो फ्रॉड के आरोप में ना फंसें।
लेकिन हाई कोर्ट ने इस स्मार्टनेस को तुरंत पकड़ लिया और जज साहब का स्टैंड इस पर बहुत सख्त था। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जानबूझकर यस टिक करना और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड ना करना ये कोई गलती नहीं है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, धोखाधड़ी है। बीच खेल में नियम बदलना और झूठ बोलने वालों को माफ कर देना असल में बेईमानी को रिवॉर्ड देने जैसा होगा। और इससे नुकसान किसका होगा? उन ईमानदार कैंडिडेट्स का जिन्होंने बिल्कुल सही जानकारी दी थी। द हाई कोर्ट ऑर्डर रिस्टोरिंग सिस्टमैटिक इंटेग्रिटी। कोर्ट के इस फाइनल जजमेंट ने सिलेक्शन बोर्ड के हर एक बहाने को सिरे से खारिज कर दिया। इस ऑर्डर ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी डिपार्टमेंट सिर्फ ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी। इस पूरे मेस को क्लियर करने के लिए कोर्ट ने बोर्ड को 4 बिल्कुल टू द पॉइंट निर्देश दिए। पहला, स्टेट गवर्नमेंट तुरंत वो सिलेक्ट लिस्ट वापस सिलेक्शन बोर्ड को भेजे। दूसरा, बोर्ड खुद अपनी आंखों से मैन्युअली चेक करे कि जिन लोगों ने येस टिक किया था क्या उन्होंने वाकई अपना डिप्लोमा अपलोड किया है। तीसरा, जिसने अपलोड नहीं किया उसका फॉर्म सीधा रिजेक्ट। और चौथा, इन सारे फर्जी दावों को हटाने के बाद एक नई फ्रेश मेरिट लिस्ट तैयार करके आगे भेजी जाए। देखा जाए तो कोर्ट ने इस फैसले से मशीन की गलतियों को इंसानी जांच से ठीक करने का एक लीगल रास्ता निकाल दिया। जरा इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ रखकर देखते हैं। सबसे पहले आती है एप्लीकेशन डेडलाइन, जहां फॉर्म में भरी गई जानकारी को कानूनन फाइनल मान लिया गया। फिर आते हैं रिजल्ट्स, और यहीं पर वो बड़ा स्टैटिस्टिकल बम फूटता है कि वैलिड डिग्री से कहीं ज्यादा तो दावेदार बैठे हैं। और फाइनली 6 मई 2026 को हाईकोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आता है, जिसने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को क्रैश होने से बचा लिया। सबक बिल्कुल साफ था, डेडलाइन के बाद कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर आपने डिजिटल झूठ बोला है तो वो पकड़ा जरूर जाएगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज के इस दौर में जहां हमारी सरकारें और सिस्टम तेजी से डिजिटल हो रहे हैं, वहां अंधी ऑटोमेटेड एफिशिएंसी कब एक सिस्टमैटिक अन्याय में बदल जाती है। सोचकर देखिए, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कोड जो सिर्फ एक चेकबॉक्स देखकर आंख बंद करके बोनस मार्क्स बांट रहा था, अगर उस पर किसी इंसान की नजर न पड़ती और कोर्ट बीच में ना आता तो ना जाने कितने काबिल और ईमानदार लोगों का हक छिन जाता। इस पतली सी लाइन के बारे में हम सबको सोचना चाहिए।